सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ होगी। सीबीआई एक हफ्ते पहले जब ये केस मिलने के बाद मुंबई आई, उसके बाद से ही लगातार पूछताछ का दौर वहां पर चल रहा है और अब आखिरकार रिया चक्रवर्ती का नंबर आ गया है पूछताछ के लिए। मुख्य आरोपी है रिया चक्रवर्ती और आज उनसे पूछताछ का दिन। इससे पहले कल ईडी ने उनके पिता को समन किया था, उनसे पूछताछ हुई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस वक्त हमारे साथ राजदीप सरदेसाई जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजदीप, कल ही ये इंटरव्यू आज तक ने टेलीकास्ट किया है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें तमाम सवालों के रिया ने जवाब दिया और उसके बाद अब आज ये पूछताछ। लेकिन यहां से समझ में ये साफ आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए मीनाक्षी, ये कहना कि अगला क्या कदम सीबीआई लेगी ये मुश्किल है। हाँ, आज पहली क्वेश्चनिंग होगी रिया की। कल जैसे आपने कहा उनके पिताजी और भाई को ईडी ने क्वेश्चन किया था। देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से रिया ने हमारे जितने सवाल से उनका जवाब दिया, लगता है वो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो हमेशा कह रही है मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मैं सीबीआई के सामने आने के लिए तैयार हूँ। आप जानते हैं, ये भी आपको मालूम होगा कि 15 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया था पहली बार कि मैं चाहती हूँ कि सीबीआई इस मामले को इंक्वायर करे। तो अब वो सीबीआई की इंक्वायरी होगी। जो हमें जानकारी है, सीबीआई ने एक लंबा क्वेश्चनर तैयार किया है और रिया अपने वकील के साथ बैठकर उन्होंने भी अपने जवाब एक तरह से तैयार किए हैं। तो ये सुनवाई उनकी जो क्वेश्चनिंग है वो लंबी चल सकती है, लेकिन जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक रिया एक तरह से हर सवाल देने का जवाब देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा सवाल ये है जो पैसे का था, लेकिन अब ड्रग का भी एंगल आया है। इन सब सवालों पर जो हमें जानकारी है सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन सीबीआई ने ये भी कहा है कि हम किसी को हैरेस करने के लिए नहीं है, हम पूरी तहकीकात के जरिए रिया की क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ये लंबी चलेगी और शायद एक बार और रिया को उनके सामने जाना पड़ेगा। आज पहली उसकी क्वेश्चनिंग होगी। राजदीप, जब आपने इंटरव्यू किया रिया चक्रवर्ती को तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि वो तैयार है इस पूरी पूछताछ के लिए, क्योंकि आई एम श्योर वो इतने दिनों से खुद टीवी चैनल्स पर, अखबारों पर, सोशल मीडिया के जरिए इन सभी खबरों को करीब से देख रही हैं। लेकिन जब उनसे ड्रग्स एंगल पर आपने सवाल पूछा, उसका क्लियर जवाब रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, मैं अभी इस पर जवाब नहीं दूंगी। लेकिन ये भी पब्लिक डोमेन में है जो उनके चैट्स सामने आए और उनके लॉयर की तरफ से ही कहा गया था, खुद रिया ये कह रही है उन्होंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, जबकि उनके चैट्स तो किसी और बात की तरफ इशारा करते हैं। इसे कैसे साबित करेंगी वो? देखिए, ये ड्रग का जो एंगल है ये एक नया एंगल आया है। इस पर जरूर सवाल होंगे और इस पर अभी तक पूरी तरह से रिया ने कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया है। हालांकि वो कह रही है कि मैं ब्लड टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जोड़ दूं मीनाक्षी कि रिया ने पूरा एक डॉकेट तैयार किया है जिसमें हर डॉक्यूमेंट, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड सुशांत के हैं, जिसमें उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट डॉक्टर या सुशांत के साथ या सुशांत के करीबी जो मैनेजर थे उनके साथ जितने भी व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसके सब उन्होंने एक तरह से उसकी फाइल बनाई है। तो वो भी जारी है जब सीबीआई के पास, वो एक पूरी फाइल लेकर खड़ी है। तो आपने कहा सही है बिल्कुल कि ड्रग्स का जो मामला है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, ड्रग्स का जो मामला है ये बिल्कुल अलग मामला है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट, जो सीबीआई के सामने जो एफआईआर है उसमें ड्रग्स नहीं है। उसमें ये था कि कोई फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग है और ये सुसाइड है या मर्डर, ये जो सवाल है ये इस समय सीबीआई के सामने है। तो इन सब सवालों का जवाब रिया एक डॉकेट बनाकर उनके सामने रखने वाली है। अब देखना है कि सीबीआई किस हद तक रिया की बात को मानती है या उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें सीबीआई को और स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी। देखिए राजदीप, ईडी पहले ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है। आज उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना है। एनसीबी अलग से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सीबीआई ने 7 दिन का समय लिया, 1 हफ्ते का समय लिया रिया चक्रवर्ती को बुलाने में। और उससे पहले उन्होंने वो पूरी तैयारी की है जिसमें उन्होंने हर किरदार से, हर पहलू पर, हर सवाल जवाब उन कैरेक्टर से किए हैं जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार देखा या जो फ्लैट में मौजूद थे। हालांकि बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना, लेकिन आपको लगता है कि गिरफ्तारी तक की संभावना अब यहां पर है रिया चक्रवर्ती के लिए?
देखिए, ये मैं इस समय ये नहीं कह सकता कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो संभावना इस समय नजर नहीं आती इस वजह से क्योंकि जितने भी हमने जिन लोगों से बात की है और कई वरिष्ठ पुलिस सहयोगी से बात की है, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात देखी नहीं है जिससे उनको लगता है कि रिया की गिरफ्तारी जरूरी है। ये हमें वो कह रहे हैं। अब आखिर में सीबीआई क्या करती है ये अलग है, लेकिन आपने बड़ी बात कही कि उन्होंने सभी जो किरदार है उनसे पूछताछ तो हो चुकी है। अंत में अब वो रिया के पास आ रहे हैं ताकि वो देखे कि जो रिया कहती है और जो अन्य लोग कहते रहे हैं उनमें समानता कितनी है, अंतर कितना है। लेकिन हमारी जानकारी है कि इस समय सीबीआई रिया को अरेस्ट करने के मूड में नजर नहीं आती जब तक उनको कोई ठोस सबूत मिले। इस समय वो ठोस सबूत नजर नहीं आ रहे हैं। जी, शुक्रिया राजदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब रुक कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में भी इस वक्त दिव्येश सिंह, पंकज उपाध्याय और विद्या तीनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। खबर ये सामने आ रही है कि आज रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। कब तक पहुंचेंगी रिया, कुछ अपडेट इस पर? देखिए, 10 बजे का वक्त दिया है और यहाँ पर लगता है कि डीआरडीओ फैसिलिटी के अंदर जो है गहमा गहमी शुरू हो गई है। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग से मैं कहूंगा थोड़ा आगे आए और डीआरडीओ फैसिलिटी में अंदर दिखाएं क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। दूर में देख सकता हूं कि जो 3 सीबीआई ऑफिशियल्स की गाड़ियां आई थी वो लगी हुई हैं, यानी सीबीआई के ऑफिशियल्स डीआरडीओ फैसिलिटी में पहले ही पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को बता दिया गया है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए यहां पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और 10 बजे का समय दिया गया, यानी थोड़ी ही देर में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश होंगी। यहां डीआरडीओ फैसिलिटी में वो आएंगी और उनके सामने सवालात किए जाएंगे जिनका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अभी तक मीडिया के आगे रिया चक्रवर्ती बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई हैं। उनका कहना है कि वो सारे टेस्ट के लिए तैयार हैं, सारे सवालों के उनके पास जवाब तैयार हैं। सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने ये भी कह दी है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं शायद उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं होगा, ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज देखना पड़ेगा इस कहानी का। मानिए कि आज क्लाइमैक्स है, सबसे बड़ा दिन है। सीबीआई 1 हफ्ते हो गए हैं मुंबई में आई है, तमाम प्राइम विटनेसेस से उसने बातचीत कर ली है, उसके स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, लेकिन अभी तक सवाल यही था कि आखिर प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। क्या सीबीआई की तैयारी पूरी नहीं है? क्या उसके पास ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं है या उसके पास ऐसे सवालात ही नहीं है जो रिया के सामने रख सके? लेकिन अब मानो तमाम प्राइम विटनेसेस को क्वेश्चन करने के बाद वो दिन आ गया है जब सीबीआई मानो तैयार नजर आती है, इसीलिए समन भेज दिया गया है और आज 10 बजे का समय दिया गया है जब प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ फैसिलिटी में। पंकज, क्योंकि देखिए अब हलचल तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर ही होनी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती को वहां पहुंचना है और आखिरकार जिस बात का इंतजार था कि रिया जो कि मुख्य आरोपी हैं उनसे कब सवाल जवाब करेगी सीबीआई, किस तरह की हलचल है, थोड़ा अगर आप वहां की तस्वीरें और हमें दिखा पाए तो। समीर शानबाग मेरे साथ हैं, मेरे कैमरा पर्सन है, समीर अंदर दिखाएं और जरा देखें कि अंदर किस तरीके की हलचल है। देखिए गेट थोड़ा बड़ा है, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं हो क्या रहा है। करीब 1 2 3 4 5 मीनाक्षी 5 बैरिकेडिंग कर दी गई है। पहले इस तरीके की बैरिकेडिंग आमतौर पे यहां देखने को नहीं मिलती थी। बैरिकेड्स के थोड़े दूर अगर मेरे कैमरा पर्सन जूम करेंगे तो एक ग्रे कलर की गाड़ी नजर आएगी, इनोवा गाड़ी। ये वही गाड़ी है जिसमें सीबीआई के 3 ऑफिशियल्स आज सुबह आए थे। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी शामिल है मीनाक्षी, इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल है और बता दूं कि एक टीम सीबीआई की ऐसी है जो यहां ही रहती है, दिन रात यहीं रहती है और प्राइम विटनेसेस से यही क्वेश्चनिंग करी जाती है। तो एक बात तो तय है, सीबीआई की सुबह सुबह की अपनी तैयारी पूरी नजर आती है, ऑफिशियल्स अंदर हैं, बस अब इंतजार है प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती का।